क्या आंवला का तेल लगाने से बाल सच में घने, काले, लंबे और मोटे हो जाते हैं? आज डे 1 है इस ऑयल का और सच बोलूं तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बस अब जल्दी से इसे लगा लेते हैं। अगर इसकी स्मेल की बात करें ना तो बहुत लाइट सी एक मिक्स्ड स्मेल आ रही है, थोड़ी सी कोकोनट सी और थोड़ी आंवला की, मतलब बहुत अलग सी स्मेल आ रही है। एज यू ऑल नो कि कभी भी ऑयल लगाने से पहले हमें अपने बालों को अच्छे से डीटैंगल करना होता है ताकि आपके बाल कम से कम टूटे। तो बस मैं पहले अपने बालों को अच्छे से डीटैंगल करूंगी और फिर इसे लगाएंगे। ये ऑयल ना बहुत लाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट है। ऐसे कुछ कुछ तेल होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा गाढ़े से होते हैं और एकदम चिपचिप सा फील होता है, ऐसा नहीं है, बहुत लाइट ऑयल है एकदम। ये देखो इतने में सूख भी गई है। हम सबको पता है आंवला हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है कि यार आंवला से बाल क्या कहते हैं, काले होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेल्दी होते हैं। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बालों में आंवला की गुडनेस आए और मेरे बाल बहुत जल्दी लंबे हो जाएं और हेल्दी हो जाएं। प्लस इस बात की भी एक तसल्ली है या फिर बोलो खुशी है कि ये जो तेल है ना वो होममेड है, मैंने खुद बनाया है। मतलब इसके अंदर एटलीस्ट कोई केमिकल्स नहीं है और रियल आंवला यूज हुआ है। मेरे बालों को रियल आंवला की गुडनेस मिलेगी। पहली बार मुझे किसी ऑयल का इतनी जल्दी डिफरेंस दिखा है। फर्स्ट यूज के बाद ही ना मेरे बाल बहुत ज्यादा शाइन कर रहे थे। स्ट्रेंज ना, बट सच में कर रहे थे। रात के बज रहे हैं 10:30 और आई नो मैं बहुत लेट हो रही हूँ, तो बस जल्दी से ये हेयर ऑयल लगा लूँ। सोना भी है मुझे। वैसे इस ऑयल को लगाने के बाद ना मुझे ऐसा फील हुआ है कि मेरे बाल थोड़े ज़्यादा शाइनी हो गए हैं और बाउंस भी काफ़ी अच्छा खासा आया है। रवीना, ये ऑयल तुम एक वीक में कितनी बार लगाती हो? एक बार या 2 बार? वैसे तो मैं ये ऑयल एक वीक में 2 बार लगाती हूँ, बट मैं सोचती हूँ कि क्या 2 बार रिकॉर्ड करना, मेरे लिए हेक्टिक हो जाएगा यार और आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। चलो यार, आपसे बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, गुड नाइट। आफ्टर हेयर ऑयल मेरे इतने बाल टूटे हैं, बट 3rd वीक पे कुछ ऐसा हुआ ना कि मुझे ये ऑयल लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। आज ना मुझे कहीं जाना है, वैसे तो मैं लेट हो रही हूँ, बट मेरे बाल देखो कितने ज़्यादा गंदे हो रखे हैं। आई गेस मैंने 3-4 दिन हो गया हेयर वॉश नहीं किया, तो मैं सोच रही हूँ कि एक मस्त सा हेयर मास्क लगा लेती हूँ ताकि मेरे बाल मस्त लगें पूरे टाइम। अब हेयर मास्क की बात हो रही है तो मैं आपको बता ही देती हूँ। करंटली मेरा फेवरेट जो हेयर मास्क है ना वो फ्लैक्सीड जेल है। ये वाला जो फ्लैक्सीड जेल है ना मैंने अपनी बहन के लिए बनाया था, वो आएगी तभी से ले जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ इसमें से थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ। आई गेस इतना फ्लैक्सीड आज के लिए काफ़ी होगा, बट अब मैंने तो हेयर ऑयलिंग भी नहीं की है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो हेयर ऑयल मैंने बनाया हुआ है ना आंवला ऑयल, इसमें से 2 स्पून इसमें डाल दूंगी और मेरा मस्त वाला हेयर मास्क रेडी हो जाएगा। आज मेरे पास बहुत कम टाइम है क्योंकि मुझे जल्दी से नहा कराना है, तो मैं इसे मे बी 15 मिनट या फिर 20 मिनट ही रखूँगी बस। ये सीक्रेट ना आप भी हमेशा याद रखना, जब भी आपके बाल गंदे हों और आपको धुलना हो ना जल्दी, मतलब आपके पास टाइम ना हो कि आप ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग करो, तो आप ऐसा मत करना कि यार ऑयल नहीं लगाया चलो ऐसे ही धुल लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो ऐसे टाइम पे कि कोई सा भी हेयर मास्क लगा लो या फिर ऑयल ही लगा लो, बट 10-15 मिनट के लिए सही। तो ये सीक्रेट आपको भी याद रखना है, बहुत काम आएगा। आई नो अब आप सोच रहे होगे यार इतना सारा फ्लैक्सीड जेल खराब नहीं होगा ये, और ये बनता कैसे है? तो यार मैंने ना इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो कि इसको कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सब कुछ बता रखा है। और रही बात खराब होने की, तो फ्लैक्सीड जेल की यही तो खासियत है कि वो 15 दिन तक फ्रिज में चल जाता है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है, मुझे जल्दी से रेडी होना है, तो मैं जब तक अपने जो पहनने हैं वो सारे कपड़े निकाल लेती हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में। बाय। इस दिन हेयर वॉश के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। जब मैं घूमने गई थी ना तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे और यूज़ करते करते 1 मंथ हो गया है एंड मेरा ऑयल अप्रॉक्स ख़त्म हो गया है। एज यू कैन सी पूरा ख़त्म हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं दोबारा बना लेती हूँ, तो इसी बहाने आप लोग भी देख लेना कि इसे बनाते कैसे हैं। ये ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 5-6 आंवला एंड नारियल का तेल। आंवला को टैप वाटर से धुल लेंगे क्योंकि यार मार्केट से लाए हैं, गंदा भी हो सकता है। उसके बाद आंवला को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। आप चाहो तो इसे बड़े पीस में काट के मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हो। मैंने कुछ इतने छोटे छोटे पीसेस किए हैं।
अब इसको साइड में रख देंगे और लेंगे 1 कटोरी नारियल का तेल। यहाँ पे मैं पैरासूट वाला ऑयल यूज कर रही हूँ। अब नारियल का तेल कढ़ाई में डाल देंगे और साथ ही कटे हुए आंवला भी डाल देंगे। अब अच्छे से दोनों को चलाकर लो फ्लेम पे 20 मिनट तक पकने देंगे। आप चाहो तो मेरी तरह टाइमर भी लगा सकते हो। बीच बीच में चलाना मत भूलना, वरना जल सकता है, चिपक सकता है। जैसे ही 20 मिनट कंप्लीट हो जाए, गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का कपड़ा लेना है जिससे कोई चीज छन जाए। अब हम ऑयल को छान लेंगे। ये जो ड्राई आंवला है ना, ब्राउन आंवला, उसको अलग कर देंगे और तेल अलग कर देंगे। और छानने के बाद हम लेंगे एक कांच का डब्बा। याद रखें, प्लास्टिक का डब्बा नहीं चलेगा। इस ऑयल को हम कांच के डब्बे में ट्रांसफर कर देंगे और अब ये पूरी तरह बनके रेडी है। देखा ना आपने, हमने बस 2 इंग्रेडिएंट्स में घर पर ही अपने आंवला का तेल बना लिया, फुल्ली नेचुरल एंड प्योर। 2 महीने मैंने यही वाला तेल यूज किया है। रवीना, आपने नारियल का तेल ही क्यों लिया है? मैंने नारियल का तेल इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत पतला होता है, एक कैरियर ऑयल होता है और गर्मियों के लिए हल्का और बेस्ट होता है। बट अगर ठंडियों में बनाओगे ना तो आप सरसों का तेल लेना, बेस्ट होता है सरसों का तेल ठंडियों में। फाइनली थोड़ी सी मशक्कत के बाद ही सही, लेकिन मेरा ये तेल बन गया। मैं चाहती तो इसे और ज्यादा भी बना सकती थी, ऐसा नहीं है कि ज्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि इसे हम एटलीस्ट 3 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं, तो ज्यादा बना सकते हैं। बट कम बनाने का ये बेनिफिट होता है कि आप इसे लगाते जाओ और जल्दी जल्दी फ्रेश बनाते जाओ, क्योंकि आपको पता ही है ना, फ्रेश बनाने का मजा और उसे लगाने का मजा ही अलग है। ऐसा करते करते 2 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। इस चैलेंज से ना मेरे 2 फायदे हुए। पहला कि मैंने इन 2 महीनों में रेगुलर बेसिस पे हेयर ऑयलिंग की है, एक भी बार स्किप नहीं किया। दूसरा कि मैंने आंवला ऑयल ट्राई किया। मे बी अगर मैं ये चैलेंज नहीं लेती ना तो आंवला ऑयल ट्राई ही ना करती, ये सोचकर कि यार आंवला ऑयल कौन यूज करता है अब। बट ट्राई करने के बाद ट्रस्ट मी, मुझे ये ऑयल इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने अपनी मम्मी की भी चंपी की। और अब हम डिटेल में देखते हैं इस ऑयल से मेरे बालों में क्या क्या डिफरेंस आया है। करेक्ट मेजरमेंट आए इसीलिए मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर रखे हैं एंड मेजरमेंट के लिए अपनी बहन की हेल्प ली है। इस ऑयल को यूज करने से पहले मेरे बाल पीछे से 25.1 इंचेस थे एंड 2 महीने के बाद पीछे से मेरे बाल 28.2 इंचेस हो गए, मतलब 3 इंचेस का ग्रोथ। सच में 3 इंचेस, आई कांट बिलीव इट। बहुत सही है ना? आई नो, अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सच में। सेम मैंने अपने फ्रंट बैंग्स भी मेजर किए। आगे से मेरे बाल 2 मंथ पहले 9 इंचेस थे एंड 2 मंथ्स के बाद मेरे बाल आगे से 11 इंचेस हो गए, मतलब 2 इंचेस ग्रोथ। ये क्या है यार, हमेशा मेरे बैंग्स के साथ ऐसा क्यों होता है? पीछे से 3 इंचेस का ग्रोथ एंड आगे से बस 2, क्यों? बट जो भी है, इतना डिफरेंस सच में अनबिलीवेबल है। खैर, ये तो हो गई हेयर ग्रोथ की बात। अब हम देख लेते हैं कि मेरे हेयर टेक्सचर में क्या इंप्रूवमेंट आई है। अगर हेयर टेक्सचर की बात करें ना तो मेरे बाल 2 महीने के बाद बहुत ज़्यादा शाइनी हो गए हैं। मतलब मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया कि मेरे बाल इतने कैसे चमक रहे हैं। बट जब मैंने आंवला की गुडनेस जानी ना, तब मुझे पता चला कि अच्छा, इसीलिए मेरे बाल इतने ज़्यादा शाइनी हो गए और बाउंसी भी लग रहे थे। डिफरेंस आप लोगों को भी दिख रहा होगा। अगर आंवला की बात ना करें ना तो मेरे नेल्स देखो 2 मंथ्स में इतने बड़े हो गए। आई नो ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है, बट सच में मेरे नेल्स भी बड़े हो गए। अब ये तो हो गई आंवला ऑयल की बात। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मैं ये ऑयल आगे भी यूज करना चाहूंगी? तो आंसर है हाँ जी, बिल्कुल यूज करना चाहूंगी, बट इस बार वो सरसों के तेल वाला आंवला यूज करना चाहूंगी। तो मे बी मैं जब नेक्स्ट बैच बनाऊंगी ना तो सरसों वाला बनाऊंगी, उसका भी तो बेनिफिट पता चले ना। देखो यार, हमने आंवला की बहुत बातें कर ली हैं। अब अगर आपको ये जानना है ना कि मैंने बीच में कौन सा हेयर मास्क लगाया था तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जाकर देख लो।